चलते कथा प्रसंग में ध्यान करें। भगवान शंकर जी समाधि में चले गए। माता सती जो थी सामने बैठी, शरीर दुर्बल हो गया और समाधि कितने दिन की लगाई? 87,000 वर्ष। सती जी तब तक बैठी रही। 87,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद भगवान शंकर जी की समाधि जगी। महात्मा गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसीदास महाराज जी ने मानस में लिखा, बीते संबत सहस्र सतासी, समाधि संभो अविनाशी। संबत 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर जी की जब समाधि जगी, जो ही समाधि जगी तो तुलसीदास जी ने लिखा, राम नाम तब सुमिरन लागे, मुंह से राम नाम निकला, देखा सती जगतपति जागे। राम नाम सुमिरन किया, सती जी ने देखा, अरे आज मेरे भोलेनाथ अब समाधि से जग गए, अपने मन की कुछ ना कुछ बात कहेंगे और सुनेंगे। लेकिन जो ही समाधि से जगे भगवान शंकर जी, कथा में कोई संदेह नहीं करना चाहिए, समाधि से जगे उसी समय माता सती ने क्या देखा? आसमान पर ऊपर से विमान जा रहे हैं देवताओं के। कोई गरुड़ वाहन जा रहा है, कोई हंस वाहन पर जा रहे हैं, ऊपर से आवाज आ रही है, सभी देवी देवता लोग जा रहे हैं। माता सती पूछने लगी भोलेनाथ से, स्वामी सारी बात अलग हो गई, अभी समाधि से जगे। एकदम माता सती पूछने लगी, स्वामी कि जो आसमान से सभी देवी देवता लोग अपने अपने वाहनों पर बैठ करके जा रहे हैं, ये महाराज कहां सब जाते हैं, कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर जी ने कहा, देवी सती, ये सब अपने अपने वाहनों पर बैठ करके तुम्हारे पिता महाराज दक्ष के यहां पर एक यज्ञ अनुष्ठान है, उसी यज्ञ में सभी लोग जा रहे हैं। यज्ञ में माता सती कहने लगी, तो स्वामी हम लोगों को भी चलना चाहिए, हम लोगों को भी चलना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा, नहीं सती, देवी सती, हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस यज्ञ अनुष्ठान में हम लोगों के लिए कोई बुलावा नहीं है।
कोई बुलावा नहीं। और भगवान कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जब किया जाता है, जिस धार्मिक अनुष्ठान में भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया जाता, भगवान भोलेनाथ का आवाहन नहीं होता है, उस धार्मिक अनुष्ठान वो कभी पूरा ही नहीं होता, उसमें विघटन जरूर हो जाता। लेकिन महाराज दक्ष ने शंकर जी के लिए कोई बुलावा नहीं भेजा उस यज्ञ अनुष्ठान। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी राजा दक्ष के दामाद हैं, सती जी के पिता। राजा दक्ष भगवान शंकर जी से बहुत क्रोधित रहते। कारण कई एक थे, लेकिन एक कारण, जिस समय महाराज दक्ष को प्रजापति बनाया गया था तो सारे देवता लोग वहां पर पहुंचे। लिखा विद्वानों ने कि जिस समय प्रजापति दक्ष हुए उत्सव तब गया मनाया है। प्रजापति बने तो सारे देवता वहां पर पहुंचे और सभी देवताओं ने जाकर के प्रजापति महाराज दक्ष के चरणों में मत्था झुकाया। लेकिन भगवान भोलेनाथ शंकर जी ऐसे अवसर पर देर से पहुंचे और जाकर के भगवान शंकर जी ने राजा दक्ष के चरणों में मत्था नहीं झुकाया। भगवान शंकर जी ने सोचा ये मेरे ससुर हैं, लेकिन प्रजापति दक्ष ने कहा कि मैं प्रजापति हूं, सारे देवताओं के समक्ष मेरा इतने अपमान किया, इसी कारण प्रजापति राजा दक्ष ने अपने घर जाकर के हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर एक यज्ञ अनुष्ठान किया और उस यज्ञ अनुष्ठान में सारे देवी देवता सभी को बुलाया गया। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होता है तो दुनिया के जितने देवी देवता, पशु पक्षी, कीड़, ये वन पहाड़, नदी, पोखरा, इस सबको आमंत्रित किया जाता, लेकिन भगवान शंकर जी का कोई बुलावा नहीं था। और बिना भगवान शंकर के कोई यज्ञ अनुष्ठान पूरा भी कैसे हो। माता सती कहती हैं, स्वामी हम लोगों को भी चलना चाहिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ समझाते नहीं नहीं, अपने पिता के घर बिना बुलावे पर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को तुम्हारे पिता ने नहीं बुलाया। सती नहीं मानी।
सती कहने लगी स्वामी चलिए, नहीं भी बुलाया अगर तो यज्ञ अनुष्ठान है, धार्मिक कार्य में बिना बुलाए भी अगर चले जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, चलते हैं स्वामी। भगवान शंकर जी बहुत समझाते हैं, नहीं देखिए सती, बिना बुलाए जाने पर केवल अपमान मिलता है, अपमान। बिना बुलाए जाते हो तो कभी सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन सती नहीं मानती, बार बार हाथ जोड़ करके भगवान शंकर जी से विनती करते हैं, स्वामी भेज दो, भेजो मुझे। लिखा विद्वान, अरे दीजिए आज्ञा पिता घर जाऊंगी। स्वामी यज्ञ होते ही मैं वापस आऊंगी, ये आज्ञा से माता सती जब पीछे पड़ गई, भगवान शंकर जी ने बहुतेरा समझाया, लेकिन जब सती नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ जी ने अपने दो गण कर दिए साथ और कहा जाओ तो जाओ। अब देखिए बिना बुलाए कितना अपमान मिलता, कथा में कितना संदेह किया, इसका सती जी को परिणाम कितना भयंकर भोगना पड़ा। माता सती जिस समय पर पहुंची वहां, देखिए जब कहीं मान सम्मान होता तो कोई भी बहन जब अपने ससुराल से अपने माँ के घर जाते हैं, दूर से देखता, कोई भैया बहनें दूर से देखते हैं तो बड़ा प्यार से मेरी बहन आ गई, कोई सूटकेस पकड़ लेता, कोई बैग पकड़ लेता है अगर जाती लेकर के, बड़ा लाड़ प्यार करते हैं। लेकिन सती जी जिस समय पर पहुंची वहां पर, सती जी जो ही वहां पर पहुंची, किसी ने सती जी का कोई मान मर्यादा नहीं किया। कोई मान मर्यादा नहीं किया। जो बहनें थी ना, बहनें तो और मजाक बनाने लगी, अरे ये भी अवघड़नाथ की पत्नी आ गई, इनके अवघड़ बाबा तो कहीं मरघट में लगाए समाधि पड़े होंगे, ये अवघड़नाथ की बीवी आ गई यहाँ। उपहास करने लगी सती जी का। लेकिन हाँ, मायके में माँ का हृदय बड़ा कोमल होता, माँ का हृदय कोमल होता, इसलिए जो ही माँ ने देखा तो माँ तो दौड़ करके गई, बड़ा प्यार से सती जी को हृदय से लगाया।
महात्मा गोस्वामी जी ने लिखा, सादर मिली बहुरी एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर मिली बहुरी एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कियाता। सती मन में सोती कहां आ गए हम, जाना कोई मान न मर्यादा। बहनें मजाक बना रही थी। पश्चाताप करने लगी सती कि मेरे स्वामी भोलेनाथ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैंने उनकी एक बात भी नहीं मानी और मैं ऐसी जगह पर आ गई। इसके बाद सती जी चल करके वहां पर पहुंची जहां पर वो यज्ञ मंडप बना हुआ था। जब यज्ञ मंडप बना हुआ था, सती जी को देखते ही राजा दक्ष एकदम कड़क करके बोल पड़े, अरे तू कैसे यहां आई? तेरा वो पति मरघट का बाती, मैंने उसे इसी कारण नहीं बुलाया, लेकिन तू तब भी चली आई, तब भी चली आई थी। सती जी ने चारों तरफ यज्ञ मंडप में देखा, बीचों बीच में वेदी बनी हुई, हवन कुंड, और चारों तरफ देवी देवताओं के आसन बने हुए थे। आसन सबको वहां पर स्थापना की हुई थी, सब देवी देवता मौजूद। लेकिन सती जी देखती कि मेरे भोलेनाथ का कहीं कोई आसन नहीं है, यहां पर कोई आसन नहीं। लेकिन सती जी ने देखा कि बाकी तो देवी देवताओं के आसन हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आसन तो बना हुआ है, लेकिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा वहां पर मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर शंकर जी नहीं जाएंगे तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु नहीं जाते हैं। लेकिन राजा दक्ष ने फिर भी उनका आसन बना रखा था। सती जी घोर पश्चाताप करने लगी और सती जी ने कहा, अरे ऐसे बाप की मैं बेटी, मेरे पति तो इतने महान थे, मेरे पति इतने महान थे जो कि मुझे इतना समझाते रहे, लेकिन मैं फिर भी उनकी बात उनसे अनुनय विनय देख करके यहां आ गई। लेकिन मेरा बाप इतना नालायक, मेरे स्वामी का कहीं स्थान नहीं। और कड़क करके सती जी कहने लगी, यज्ञ मंडप में पधारे सभी देवी देवताओं, मेरे स्वामी की जहां पर निंदा और तुम लोग बैठे हुए हो, तुम सभी को इसका दंड भोगना ही पड़ेगा, सबको दंड भोगना पड़ेगा इसका। और दाहिने चरण के अंगूठे से माता सती उसी समय जमीन को कुरेदना प्रारंभ करती है। जो ही जमीन को कुरेदा, सती के हृदय से ज्वाला प्रकट हो गई। माता सती के शरीर से आग धड़कने लगी। सारी सभा में सन्नाटा। और उसी समय जब सती जी धान जलने लगी तो सती जी ने जलने के वक्त, मरने के समय एक बात कही, हे प्रभु, मैंने ब्रह्म में इतना संशय कर दिया और
मैंने अपने पति भोलेनाथ की बात को उस समय भी नहीं माना और आज भी नहीं माना। अब मैं जा रही हूं दुनिया से। लेकिन हे प्रभु, मरने के वक्त मैं एक ही बात कहना चाहती हूं। एक बात, अगला जन्म मुझे जब मिले तो भगवान मुझे भले ही तुम एक पत्थर की बेटी बना देना, एक पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन ऐसे बाप की बेटी मुझे कभी ना बना। सती जी के शरीर से ज्वाला प्रकट। उसी समय जो गण थे शंकर जी के, वहां पर तोड़ फोड़ शुरू करते। भगवान शंकर जी को पता चला तो भगवान शंकर जी त्रिकालदर्शी अपनी जटा से एक बाल निकाला और उस जटा के बाल को निकाल करके जमीन पर पटका। भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से उस जटा के पटके बाल से एक वीर तैयार हुआ, जिस वीर का नाम था वीरभद्र। ऐसा लगता था कि उसके पैर तो जमीन पर लगे लेकिन सिर आसमान को छूता हो एकदम। वीरभद्र आता है उसी यज्ञ मंडप में तो हाहाकार मच गई। सब अपने अपने आसन को छोड़ करके भागने लगे। जिस पर हाथ पड़ जाता वीरभद्र ने एक मुक्का मार दिया। देवता हुआ करते थे उस समय, पूषा देवता। पूषा देवता को भोग लगता था भौरिया का, कहते हैं भौरिया चढ़ाई जाती कड़क। लेकिन पूषा देवता के वीरभद्र ने मुक्का मार दिया, दांत निकल करके बाहर चले गए। उसी दिन से हलवे का भोग लग गया। सती जी, उस वीरभद्र ने सारा भगदड़ मच गया, सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। और तत्पश्चात वीरभद्र ने राजा दक्ष के सिर को काट दिया। उसके पश्चात सती जी के उस मृतक शरीर को लेकर के भगवान शंकर जी पूरे ब्रह्मांड में लेकर के घूमने लगे। जब पूरे ब्रह्मांड को सती जी के प्रति इतना प्रेम शंकर जी का देखा, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती जी के अंगों का छिन्न भिन्न किया। जहां जहां पर भी सती जी का जो जो अंग गिरता रहा, वहीं पर देवी माँ के शक्ति पीठ बने हैं। जहां जहां पर सती जी का जो जो अंग गिरा, वहीं पर पूजा होती, वो सब देवियां बनी। तो भगवान की कथा में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। कथा में संशय सती जी ने किया तो बेचारी को इस शरीर को छोड़ना पड़ा और अगले जन्म में वही सती जी चल करके, जो कि उन्होंने मरने के वक्त कहा था कि मुझे एक पत्थर की बेटी बना देना, ऐसे बाप की बेटी ना बनाना, तो अगले जन्म में वही सती जी चल करके पर्वतराज हिमांचल के घर और जन्म लेगी। एक बार प्रेम